भारत की कुछ सबसे अजीब परंपराएं या प्रथाएं क्या है? हैरान करने वाली है भारत की 10 अजीबोगरीब परंपराएं। शायद नहीं जानते होंगे आप इनके बारे में, तो आपको बताने जा रहे हैं। भारत में ऐसी कई परंपराएं और रीति रिवाज निभाई जाती है जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। जिनमें से एक है अंधविश्वास में बच्चियों की कुत्तों से कराई जाती है शादी। इसे परंपरा ना कहकर कुरीति कहना सही होगा। झारखंड के कुछ हिस्सों में लोग लड़कियों की शादी कुत्तों से करवा देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहों की दशा बदल जाती है, साथ ही भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, लेकिन इसमें रीति रिवाज का पूरा पालन किया जाता है। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है, बकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। गले तक मिट्टी में दफना दिए जाते हैं बच्चे। गुलबर्ग के मोमिनपुर में लोग परंपरा के नाम पर अपने ही बच्चों को मिट्टी में दफना देते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि मिट्टी काफी पवित्र होती है, ऐसे में उसके अंदर जाने के बाद बच्चों की सभी मानसिक और शारीरिक तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस रिवाज के तहत बच्चों को 6 घंटों तक मिट्टी के अंदर गले तक दबा दिया जाता है। महिलाएं करती हैं कुंवारे लड़कों की पिटाई। जानिए क्यों? शादी के लिए कुंवारे लड़कों की होती है लाठियों से पिटाई। राजस्थान के जोधपुर में कुंवारे लड़कों को लाठियों से पीटने का रिवाज है। इन्हें पीटने का काम सुहागन महिलाएं करती हैं। लड़के भी चुपचाप मार खाते हैं। अब इस परंपरा में विदेशी महिलाएं भी शामिल होती हैं। महिलाएं सच सवर कर घरों से लाठियां लेकर निकलती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लड़कों की पिटाई होती है, अगले 1 साल में उनकी शादी हो जाती है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं जीती हैं विधवा का जीवन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और इससे सटे बिहार के कुछ इलाकों में गछवाह समुदाय की महिलाएं पति के होने के बावजूद भी विधवा की तरह जीवन जीती हैं। ऐसा वे 4 माह तक करती हैं। दरअसल इस समुदाय के लोग ताड़ी के पेशे से जुड़े होते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर 50 फीट ऊंचे पेड़ों से ताड़ी निकालने का काम करते हैं। इस कारण से महिलाएं विधवा जैसी रहती हैं और पति की सलामती की दुआ करती हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए भगवान को चढ़ाई जाती है लौकी। आपने भगवान को फूल या नारियल चढ़ाते देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित साटन देवी मंदिर से एक अनोखी परंपरा जुड़ी है। इस मंदिर को बच्चों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ देवी को लौकी चढ़ाई जाती है। लोग अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ लौकी चढ़ाता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। परिजनों की मृत्यु पर दान करते हैं शिवलिंग। भारत में सबसे पुराने मठों में से एक वाराणसी का जगमवाड़ी मठ है। इस मठ में एक विचित्र परंपरा चली आ रही है। इसके तहत परिजनों की मौत के बाद आत्मा की शांति के लिए लोग पिंडदान नहीं करते, बल्कि शिवलिंग दान करते हैं। अकाल मृत्यु होने पर आत्मा की शांति के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। इस परंपरा के कारण एक छत के नीचे 10 लाख से ज्यादा शिवलिंग स्थापित हो गए हैं। पहाड़ बताता है बेटा होगा या बेटी। झारखंड के बेड़ो प्रखंड के खुखरा गांव में अनोखी परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है। इस गांव में एक पहाड़ है जिस पर चांद की आकृति बनी हुई है। माना जाता है कि चांद की आकृति वाले ये पहाड़ गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग बता देता है। गर्भवती महिलाएं निश्चित दूरी से चांद की आकृति पर पत्थर फेंकती हैं। अगर पत्थर चांद के भीतर लगे तो ये संकेत है कि गर्भ में लड़का है। अगर बाहर लगे तो गर्भ में लड़की पल रही है।
इस परंपरा पर गांव वालों का अटूट विश्वास है। उनके अनुसार ये हमेशा सही होता है। लोगों के ऊपर से गुजरती है गायें। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कुछ गांवों में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। इसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर गायों को दौड़ा दिया जाता है। दिवाली के अगले दिन एकादशी पर्व को ये परंपरा निभाई जाती है। इसके पहले लोग अपनी गायों को रंगों से सजाते हैं, फिर अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं। इसके बाद गायों को छोड़ दिया जाता है और वे दौड़ती हुई लोगों के ऊपर से गुजर जाती है। बहनें देती हैं भाई को मर जाने का श्राप। उत्तर भारतीय समुदायों में भाई दूज पर अनोखी प्रथा मनाई जाती है। भाई दूज के दिन बहनें यम देवता की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए वो अपने भाइयों को कोसती हैं और मर जाने का श्राप देती हैं। हालांकि श्राप देने के बाद अपनी जीभ पर कांटा चुभोकर इसका प्रायश्चित भी करती हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि यम द्वितीया यानी कि भाई दूज को भाइयों को गाली व श्राप देने से उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। इंद्रदेव को खुश करने के लिए होती है मेढकों की शादी। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश के लिए मेढकों की शादी कराई जाती है। शादी से पहले मेढकों को फूलमाला से सजाया जाता है। उनकी शादी इंसानों की तरह ही पूरे विधि विधान से होती है। वरमाला पहनाने से लेकर सिंदूर दान तक करवाया जाता है। शादी होने के बाद दोनों को एक साथ गांव के तालाब या पोखर में छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।